एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस ऑर्फनेज ओनर को देखते हैं जिसका उस पोजेस्ड साइको किलर ने गला पकड़ लिया था, बट थैंकफुली ये सब उस पोजेस्ड साइको किलर का इमेजिनेशन था। तभी वहाँ उस ऑर्फनेज ओनर का हस्बैंड आ जाता है और उस साइको किलर को वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो एक वियर्ड सी स्माइल के साथ उस ओनर से ये कहता है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल उस साइको किलर की तरह है और वहाँ से चला जाता है। उसकी ये लाइन का मतलब ऑर्फनेज ओनर तो नहीं समझ पाई थी, पर हम अच्छी तरह समझ चुके थे। उसका हस्बैंड उससे ऑर्फनेज बेचने के लिए कहता है, पर वो साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद वो उस पर बेसबॉल बैट से हमला करता है। ये सब बात जब सोल्हे को पता चलती है तब वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ग्रिम रिपर भी वापस आ जाता है ऑर्फनेज लेडी की सोल को लेने के लिए। फिर चावोंग उससे 3 दिन उस लेडी को ना ले जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो रियल कल्प्रिट को पकड़ना चाहते थे, पर ग्रिम रिपर इस बात को नहीं मानता। के बाद चावोंग ग्रिम रिपर को अपने घर इनवाइट करता है। उसके घर पे आने से सभी गोस्ट काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो उन्हें उनके साथ दूसरी लाइफ में ले जा सकता था, पर लकीली चोई नाम और ग्रिम रिपर 2000 साल पहले फ्रेंड थे। ये देख चावोंग चोई नाम से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है ताकि वो ग्रिम रिपर को यहीं उलझाए रखे और वो ऑर्फनेज ओनर की रियल कल्प्रिट को पकड़ सके, और चोई नाम इस बात के लिए मान भी जाते हैं। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां चावोंग के पास रियल कल्प्रिट को पकड़ने के लिए कोई भी सबूत नहीं था। सीसीटीवी में भी ओनर का हस्बैंड कोई भी बैग बाहर ले जाता हुआ नहीं दिख रहा था। यहाँ चावोंग के दिमाग में एक बात आती है, सभी को बताता है कि इस तरह की ट्रिक्स मैजिकल वर्ल्ड में भी की जाती है और इसका नाम रहता है मिस प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये था कि इंसिडेंट के वक्त वहाँ और कोई भी मौजूद था। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सोल्हे और चावोंग दोनों ही ऑर्फनेज ओनर की शॉप में वापस जाते हैं, जहां वो इमेजिन करते हैं कि अटैक किस तरह किया गया होगा। चोई नाम भी ग्रिम रिपर को रोके हुए थे। वो उसे अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारी राइड्स करवाते हैं। चावोंग जो कि ऑर्फनेज लेडी के हस्बैंड पर नजर रखे था, उसे पता चलता है कि वो एक आदमी से मीटिंग करने वाला है। सभी गोस्ट चावोंग और सोल्हे मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि वो उसके हस्बैंड से खुद गुनाह कबूल करवा सके। अगले दिन उस लेडी की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, जहां उसका हस्बैंड काफी ज्यादा ड्रामा करता है, पर वहां से निकलने के बाद वो किसी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि उस लेडी की डेथ हो चुकी है, अब वो अपना काम आराम से कर सकते हैं। और ये सब चावोंग और सोल्हे सुन लेते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि उस लेडी की डेथ अभी तक नहीं हुई है। असल में तो ये सब एक ड्रामा था जो कि चावोंग और सभी गोस्ट ने मिलकर प्लान किया था। अब हम चोई नाम को देखते हैं जो सिर्फ ग्रिम रिपर को रोकने के लिए 30,000 एक बॉल को किक कर चुके थे, और जब ये बात ग्रिम रिपर को पता चलती है कि वो ये सब उसे रोकने के लिए कर रहा है, तब वो वहाँ से चला जाता है। ऑर्फनेज ओनर के हस्बैंड ने एक बहुत ही महंगे होटल रूम को बुक किया था, जिससे चावोंग भी सेम होटल में रूम बुक कर लेता है ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके। ऑर्फनेज ओनर के हस्बैंड के रूम से गोस्ट चावोंग को सारी रिकॉर्डिंग वीडियो कॉल के थ्रू दे रहे थे, जिसे देखने के लिए सोल्हे भी चावोंग के पास आ जाती है। सोल्हे को खुद के इतना करीब देख चावोंग के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तभी वहाँ वो दूसरा आदमी भी आ जाता है। शुरुआत में तो इन दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, पर कुछ देर बाद गोस्ट इन दोनों में ऐसी गलत फहमी क्रिएट करते हैं जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। गोस्ट उस सीन को भी काफ़ी ज़्यादा फनी बना देते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हुए सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं और सोल्हे और चावोंग ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं एविडेंस के तौर पर पता नहीं कहां से वहां हेसू आ जाता है और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऑर्फनेज ओनर का हस्बैंड वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे सोल्हे और चावोंग उसका पीछा करते हुए टेरेस पे पहुंचते हैं। वहाँ वो आदमी नीचे कूद जाने की धमकी देता है और उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाता है, पर सोल्हे उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान चावोंग को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे उसके पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं और वो जाकर सोल्हे को पकड़ लेता है, पर इसका अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि ऑर्फनेज ओनर का हस्बैंड नीचे गिर चुका था। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां वो ऑर्फनेज लेडी ग्रिम रिपर के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सोल्हे यहाँ काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि एक वही थी जिन्होंने उसका बचपन से ध्यान रखा था। ये देख ग्रिम रिपर को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ उसके हस्बैंड की सोल भी आती है काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी हालत में। वो उससे वही लड़ाई करने लगती है, पर ग्रिम रिपर उन्हें रोकते हुए कहता है कि उसके पास एक ही डेथ कार्ड है, इसका मतलब उन दोनों में से किसी एक की ही डेथ होगी। ग्रिम रिपर वो डेथ कार्ड पढ़ता है और सरप्राइजली उस कार्ड में उसके हस्बैंड का नाम था, ना कि उसका।
ग्रिम रिपर से बताता है कि ये सब उन्हीं बच्चों की प्रेयर्स है जिसके लिए उन्होंने आज तक बहुत कुछ किया। अब वो लेडी यहीं रहने वाली थी और इस बात से सबसे ज्यादा खुशी तो सोल्हे को होती है। ग्रिम रिपर उसके हस्बैंड के सोल को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन अब चावोंग के घर शिफ्ट होता है जहाँ 30,000 किक्स मारने के बाद चोई नाम की बुरी हालत थी। चावोंग चोई नाम को बताता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शायद यही वजह थी कि उसके ग्रैंडपा सबकी मदद करते थे। तभी वहाँ सभी गोस्ट आ जाते हैं खाने की अलग अलग डिशेस को लेके। चावोंग आज पहली बार था जब उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। आज पहली बार वो उनको अपनी एक फैमिली की तरह देखता है। दूसरी तरफ हम उस इविल स्पिरिट को देखते हैं जहाँ वो चावोंग का फोटो होल्डिंग पर देख लेती है और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ चावोंग और सोल्हे थे। अगर आपको याद हो तो एक बार चावोंग को सपना आया था जहाँ एक आदमी उसे कहता है कि उसने प्रिंसेस को मार दिया और ये आदमी वही था। वो एक इविल स्माइल के साथ कहता है उसने जन्म ले लिया। चावोंग को एहसास हो चुका था कि उसके दिल में सोल्हे के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उसे पता चलता है कि ली यून यानी उसका को मैजिशियन के पास लड़कियों को इम्प्रेस करने की काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं। यहाँ चावोंग काफ़ी हिम्मत जुटा के उससे मदद मांगता है। दूसरी ओर हेजू जो कि सोल्हे से ऑलरेडी डेट का पूछ चुका था, वो उसे लेके एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ गोस्ट उनकी काफ़ी सारी जासूसी कर रहे थे और चावोंग को सारी अपडेट्स देते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा था। यहाँ हेजू जैसे ही अपनी फीलिंग्स सोल्हे से कन्फेस करने ही वाला था कि तभी सभी गोस्ट आके उसका मुंह बंद कर देते हैं। हेजू इस बात से कंफ्यूज्ड था कि वो जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पा रहा और सोल्हे को लगता है कि हेजू की तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, पर हेजू उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दैन खाना खाने के बाद वो दोनों ब्लूविंग खेलने के लिए जाते हैं और यहाँ चावोंग भी येजी के साथ आ जाता है इन दोनों पर नज़र रखने के लिए। यहाँ हेजू चावोंग को ब्लूविंग खेलने के लिए चैलेंज करता है और चावोंग उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। टेक्निकली इसमें फ़ायदा हेजू का ही था क्योंकि वो एक एथलेटिक है। जहाँ उसका हर एक बार गोल हो रहा था वहीं चावोंग एक भी गोल नहीं कर पाता। इस बात से सभी गोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था, उसके बावजूद उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार वो सभी उसकी हेल्प करते हैं और उसे वो गेम जितवा भी देते हैं। जहाँ पहले हेजू हर एक बार गोल कर रहा था, गोस्ट की मेहरबानी से वो एक भी गोल नहीं कर पाता और चावोंग का हर बार गोल लग रहा था। यहाँ पर सोल्हे समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर गोस्ट उसकी हेल्प कर रहे थे। खेलने के बाद हेजू चावोंग से बात करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि आज वो सोल्हे से कन्फेस करने वाला था और ये सुन चावोंग का दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता है क्योंकि उसे देरी हो चुकी थी। जब हेजू परफेक्ट टाइमिंग देख सोल्हे को अपनी फीलिंग्स बताता है, चावोंग जो उन्हें दूर से हाथ पकड़ा देखे सोचता है कि सोल्हे ने उसका प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब हेजू ने उसे कन्फेस किया था तब अचानक से सोल्हे के माइंड में चावोंग आ जाता है और वो इस बारे में सोचने के लिए उससे थोड़ा टाइम मांगती है। वो जान चुकी थी कि वो भी चावोंग को लाइक करने लगी है क्योंकि इन दिनों वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। मीनवाइल हेजू के फादर चीफ को वही पोजेस्ड साइको किलर दिखता है जहां वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो समझ चुके थे कि साइको किलर वापस आ चुका है। वो अब इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें उस साइको किलर के इल्यूशंस भी दिखने लगते हैं। वो कुछ गैंगस्टर्स को हायर करते हैं उस साइको किलर को मारने के लिए। हालांकि वो इविल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो उन गैंगस्टर्स को कुछ ही देर में हरा देता है। अब हमें यहाँ उस इविल स्पिरिट के आज़ाद होने की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ चावोंग जब हाई स्कूल में था वो अपने क्लासमेट द्वारा बुली किया जाता था क्योंकि वो एक शमन की फैमिली से बिलोंग करता था। इन्हीं दिनों एक बार उसके पुलिस उसके घर आ जाते हैं और काफ़ी सारा सामान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्हीं में से एक वेसल वो था जिसमें वो बैड स्पिरिट थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां सोल्हे को एक मर्डर केस मिलता है जो बिल्कुल उस फुल मून मर्डर केस जैसा था। वो समझ जाती है कि यही
ये वही साइको किलर है, पर कोई भी ऑफिसर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चीफ ने उस साइको किलर को मार दिया था। वो तुरंत ही चाओवांग के पास जाती है और उसे पूरी स्टोरी बताती है। चोई नाम भी वहाँ मौजूद थे और वो सोल्हे के साथ उस क्राइम सीन पर पहुँचते हैं जहाँ चोई नाम को विजन्स आते हैं कि कैसे उस किलर ने उन मासूम बच्चों को उनकी डिवाइन सोल के लिए मारा था। सीन अब शिफ्ट होता है। अब हम उनको ओल्ड लेडी शमन के साथ देखते हैं जहाँ वो सोल्हे को बताती है कि सोल्हे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर है क्योंकि उसके पास भी वो डिवाइन सोल है। वो ओल्ड लेडी शमन चाओवांग को उसके ग्रैंडपा की पोजीशन लेने के लिए कहती है क्योंकि एक वही तरीका था जिससे वो इविल स्पिरिट को रोक सकते हैं। सोल्हे वहाँ से चली जाती है जिसके बाद हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को हड़बड़ाहट में कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स ग्राउंड पर थे और वो साइको किलर भी वहीं था। सोल्हे और लियांग उसके पीछे जाते हैं और सोल्हे उसे पकड़ लेती है। वो उसकी हुडी उतारती है जहाँ वो उसका चेहरा देख काफ़ी हैरान थी, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब देखना ये था कि क्या होगा सोल्हे के साथ जब वो उसी इंसान के साथ है जिससे उसे सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या चाओवांग शमन की पोजीशन लेगा और सोल्हे और चाओवांग के रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं पर एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं जानते। पास्ट में इन दोनों का क्या रिलेशन था ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए वेट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।